कुछ फिल्टर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो कि इसको फिर से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसएमपीएस के बारे में कि एसएमपीएस क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो आज जो आपके सारे डाउट है एसएमपीएस को लेके वो क्लियर कर दूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं एसएमपीएस क्या होता है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो एसएमपीएस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब स्विच मोड पावर सप्लाई यहाँ पहले ही स्विच आ गया, ठीक है। तो हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्विचिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो होता है ये एक सर्किट भी है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इसको एसएमपीएस बोलते हैं, ये होती है एसएमपीएस। तो इसी की वर्किंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम लोग इसको इनपुट देते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको इनपुट देते हैं और वो जो इनपुट होता है वो 220 वोल्ट हमारा एसी होता है, ठीक है। ये हमने इसको 220 वोल्ट एसी दे दिया, ये हमारा इनपुट है। उसके बाद जो हमारा लगा होता है वो होता है रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर के बाद जो हमारे लगे होते हैं वो होते हैं फिल्टर्स, ठीक है। तो ये अब मैं इसको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग 220 वोल्ट एसी देते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो रेक्टिफायर है वो 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। और उसके बाद वो जो डीसी होती है वो प्योर डीसी तो होती नहीं है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग फ़िल्टर करते हैं कैपेसिटर के थ्रू या इंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारी है वो पूरी डीसी बन जाती है। वो जो हमने एसी दिया वो कन्वर्ट हो गया पहले डीसी में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो फिल्टर्स हैं उसके बाद जो हमारे लगे होते हैं वो स्विचिंग डिवाइस होती है। स्विचिंग डिवाइस। अब स्विचिंग डिवाइस क्या होता है, तो स्विचिंग डिवाइस जो होता है वो स्विच करने के लिए होता है हमारे इंडक्टर ट्रांसफार्मर को। इस स्विचिंग डिवाइस के बाद जो लगा होता है वो हमारा लगा होता है ट्रांसफार्मर। तो वो जो होता है वो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं, जिसमें एसएमपीएस में लगा होता है वो जो है वो ये वाला ट्रांसफार्मर, इसको फेराइट कोर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद जो है हमारा वो आउटपुट मिल जाता है। अब क्या है हमने यहाँ पे दिया वो तो आपको समझा दिया मैं कि यहाँ तक फिल्टर्स हो गया। उसके बाद जो स्विचिंग डिवाइस होता है वो करता क्या है एक्चुअल में कि स्विच करता है, ठीक है। अब स्विचिंग डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं, तो स्विचिंग डिवाइस जो है वो स्विचिंग करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉसफेट्स को। तो एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस में लगा होता है मॉसफेट, ठीक है। किसी पावर सप्लाई में आईसीज भी होती है, तो आईसीज के अंदर ही लगे होते हैं मॉसफेट्स। या तो आप बाहर से लगाओ, या फिर अगर आप बाहर से लगाओगे तो फिर आपको एक आईसी जो है वो स्विच करवाने के लिए एक आईसी का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आईसी में ही लगी हुई है तो वो उसको मॉसफेट इंटरनली होता है उसमें, तो वो उसको इंटरनली ही स्विच कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे जो हम स्विच करवाते हैं वो हमारा होता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल। अब पीडब्ल्यूएम से क्या मतलब है, पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो स्विचिंग होती है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है। मतलब अब स्विचिंग का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ, यही तो होता है स्विचिंग का मतलब। अब क्या होता है ये जो मॉसफेट्स होते हैं इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विच करवाते हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विच मतलब इतनी हाई होती है वो 200 किलो हर्ट्ज तक की होती है। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, 150 किलो हर्ट्ज। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग स्विच करवाते हैं। अब इतना किलो हर्ट्ज का मतलब क्या है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि हमारे घर में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है एसी से, ठीक है। इस 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 50 टाइम्स ऑन और ऑफ हो रही है। ऑन का मतलब एक बार ऑन हो रही है फिर दूसरे टाइम ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है ऑफ हो रही है। तो इस तरह से जो हमारा स्विचिंग होता है। अब यहाँ पे 200 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया कि ये एक सेकेंड में 200 किलो हर्ट्ज तक की स्विच करता है। मतलब बहुत ज़्यादा ही स्पीड होती है इसकी स्विचिंग के। अब स्विचिंग करने के बाद क्या होता है, स्विचिंग करने के बाद जो है
ये स्विच करता है हमारे इंडक्टर ट्रांसफार्मर को, और इंडक्टर ट्रांसफार्मर जो होता है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब चार्ज होने ट्रांसफार्मर है तो इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं। अब वो क्या होता है कि जब ये स्विच करके इसको ऑन करता है तो ऑन टाइम में ये हमारा पावर डिलीवर नहीं करता है। जब ये ऑफ होता है ना तो जो चार्ज होते हैं वो डिलीवर्ड हो जाते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग, और हमें आउटपुट मिल जाती है। वैसे यहाँ पे जो आउटपुट होती है वो भी डीसी नहीं होती है, वो तो एसी होती है, तो उसको फिर हम लोग एक रेक्टिफायर लगा के डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर डीसी से हम लोग वहाँ पे फिल्टर करके आउटपुट ले लेते हैं। तो ये होती है एक्चुअल में जो पूरा वर्किंग जो होता है वो एसएमपीएस का, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। एक सर्किट है मेरे पास, आपको इसमें भी मैं समझा दूंगा ताकि आपको इजीली अच्छे से और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे समझाने की कोशिश करते हैं। अब क्या है कि ये जो हमारा एसएमपीएस है, ठीक है, अब यहाँ देखो हमने इनपुट दिया, यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ, फ्यूज से होके आया, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ, देखो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ, इसने एसी को कर दिया डीसी में कन्वर्ट। अब इसको डीसी में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये प्योर डीसी तो हुई नहीं। अब क्या हुआ, ये जो डायोड है यहाँ से डीसी जो है ये इस फिल्टर कैपेसिटर में आएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो हमारी डीसी बनती है वो पल्सेटिंग डीसी होती है, प्योर नहीं होती है, तो ये फिल्टर्स करके उसको बहुत हद तक डीसी बना लेते हैं। और फिर डीसी के बाद क्या होता है, ये जो करंट है ये हमारी आईसी में जाती है। अब ये देखो आईसी, ये आईसी लगी हुई है हमारी। अब ये आईसी क्या करता है, आईसी करता है इस ट्रांसफार्मर को स्विच, और वो जो स्विचिंग की मैं बात कर रहा हूँ जो बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, वो बहुत स्पीड में होता है, जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी इंडक्टर है वो चार्ज हो जाता है, और फिर चार्ज होने के बाद हमारा जो सेकेंडरी है वहाँ पे हमारी वोल्टेज मिल जाती है। इसको हम लोग फिर यहाँ से डायोड से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ फिल्टर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो कि इसको फिर से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली एसएमपीएस। तो आई होप कि आपको जो ये वीडियो है, ये छोटे से वीडियो में मैं समझा पाऊँगा अच्छे से। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए बाय।